ये रीडिंग वृषभ राशि के लिए है। इस रीडिंग में मार्च के पहले 15 दिनों में आपके लव लाइफ की एनर्जीज़ कैसी रहेंगी, इस बात को जानेंगे। रीडिंग में पहले सिंगल्स की बात होगी, फिर कमिटेड और मैरिड कपल्स की, और अंत में जो इस वक्त नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन से गुजर रहे हैं उनकी बात होगी। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप सीधे अपनी रीडिंग देख सकते हैं। तो चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Taurus sign. What will be the energy in their love life in the first half of March? Please give guidance for collective Taurus sign. What will be the energy in their love life in the first half of March? Angels and spirits, please clarify Ace of Swords for singles. Please clarify Ace of Swords for singles. Angels and spirits, please clarify King of Cups for singles. Please clarify Queen of Cups for singles. पहला कार्ड है एस ऑफ सोर्ड्स का, जिसे क्लैरिफाई किया है पेज ऑफ वॉन्ड्स ने। आपके जीवन में एक नई शुरुआत होने जा रही है। अगर किसी को आपने प्रपोज़ किया है तो वो पर्सन आपके प्रपोज़ल के बारे में सोचेगा। आपके प्रपोज़ल को वो पर्सन एक्सेप्ट कर सकता है या फिर वो पर्सन इस बारे में पॉजिटिवली सोचेगा। और अगर किसी ने आपको प्रपोज़ किया है तो ये एनर्जी आपकी हो सकती है। आप इस बारे में सोचेंगे कि आपको उनके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लेने की ज़रूरत है। और अगर अरेंज मैरिज से रिलेटेड प्रपोज़ल हैं तो आप उस बारे में भी सोचेंगे। वहाँ आपको ये लग सकता है कि इस पर्सन के साथ आपके लाइफ में ग्रोथ है या फिर आप अपने लाइफ में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप जिस भी पर्सन को प्रपोज़ करना चाहते हैं या फिर जिनकी तरफ से प्रपोज़ल है उसके बारे में आप सोचेंगे। नेक्स्ट है किंग ऑफ कप्स का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई किया है थ्री ऑफ पेंटिकल्स ने। आप इमोशनली काफ़ी बैलेंस्ड पर्सन हैं। आप जिस भी पर्सन को अपने जीवन में शामिल करेंगे या फिर करना चाहते हैं, आप उन्हें हर तरह से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। इमोशनली हो या फिर फाइनेंशियली हो या किसी भी तरीके से जिस भी पर्सन को अपने जीवन में शामिल करेंगे, आप उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखना चाहते हैं। और आपकी भी एक्सपेक्टेशन होगी कि आप जिस भी पर्सन को अपने जीवन में शामिल कर रहे हैं, जिस तरह से आप उनके लिए प्रोटेक्टिव हैं या फिर जिस तरह से आप उनका साथ दे रहे हैं, वो पर्सन भी आपकी बातों को समझे, आपके इमोशंस को समझे या फिर आपके फैमिली के मुताबिक वो खुद को ढाले या फिर आपकी फैमिली की भी बात को वो सुने और समझे। या फिर अपनी फैमिली की आप केयर करते हैं या फिर जैसा ही आपकी अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए फीलिंग्स है, वो पर्सन भी उसी तरह के वो रिस्पेक्ट वो शो करे या फिर उस तरह के उनके साथ वो उनका भी तालमेल हो। ये आपकी अपनी ऐसी एक्सपेक्टेशन है। और आप जिस भी पर्सन से मिलवाए जा रहे हैं या फिर जिस भी पर्सन का प्रपोज़ल आप एक्सेप्ट कर रहे हैं या उन्हें अपने जीवन में शामिल कर रहे हैं, तो इस बारे में आप बात करेंगे कि आप अपने लाइफ में जिसे भी शामिल कर रहे हैं उनके लिए आप उनकी आप रिस्पेक्ट करते हैं, उन्हें हर तरह से सपोर्ट करेंगे, केयर करेंगे और आपकी उसके बदले में एक्सपेक्टेशन है कि आप उनकी और उनके फैमिली मेम्बर्स को भी खुले दिल से अपनाएं। तो ये आप उनसे अपनी बात कहेंगे कि आखिर उनकी क्या सोच है फैमिली से रिलेटेड या फिर आगे के लाइफ को लेकर क्या उनकी सोच है। इन बातों के बारे में आप डिस्कशन करना चाहेंगे, उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स ने। आप जिस पर्सन से मिले या फिर जिस पर्सन को आप अपने जीवन में शामिल करेंगे या फिर किसी के प्रपोज़ल को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं,
आप खुले दिल से उस पर्सन को अपने लाइफ में वेलकम करना चाहते हैं, आप उस पर्सन को अपने इमोशंस एक्सप्रेस करेंगे। किसी को आप प्रपोज़ कर सकते हैं या फिर जो मैरिज से रिलेटेड प्रपोज़ल है आप उसे एक्सेप्ट करेंगे, उस पर्सन से मिलेंगे। आप जिस भी पर्सन के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप खुले दिल से उनका वेलकम करने वाले हैं या फिर उन्हें अपने जीवन में शामिल करेंगे। हर तरह से आप उन्हें खुशी देना चाहेंगे। और ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि वो पर्सन आपको पहली मुलाकात में ऐसा लग सकता है कि ये पर्सन उस तरह का नहीं है जो आप चाहते हैं, या फिर जिस तरह के इमोशनल सपोर्ट आप चाहते हैं, या फिर जिस तरह से आप चाहते हैं कि वो आपकी फैमिली में भी घुल मिल जाए, उनकी तरफ से इतने ज़्यादा एफ़र्ट्स नहीं होंगे या फिर ऐसा रिश्ता नहीं होगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं या फिर जो सोच रहे हैं। आपको लग सकता है कि ये पर्सन उतना ज़्यादा घुल मिल नहीं पाएगा या फिर उतना आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर पाएगा या फिर आपकी फैमिली को नहीं समझ पाएगा। यहाँ आपको ऐसा लग सकता है, लेकिन यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है और ये क्वीन ऑफ कप्स है। आप दोनों का साथ एक दूसरे के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आप बेस्ट कपल साबित हो सकते हैं। शुरुआती दिनों में आपको लग सकता है किसी से एक दो मुलाकात में आप किसी को पूरी तरह समझ नहीं सकते हैं, या फिर कोई भी पर्सन किसी नई फैमिली के साथ या किसी पर्सन के साथ एक दो मुलाकातों में ही इमोशनली उतना कनेक्ट नहीं हो पाता है या फिर उतनी अच्छी तरह से समझ नहीं पाता है। हर किसी को किसी नए पर्सन को अपने जीवन में शामिल करने के लिए या फिर किसी फैमिली को एक्सेप्ट करने में वक्त लगता है। उनके साथ जब वक्त गुजारे तो आगे चलकर सब कुछ ठीक हो जाता है या फिर और भी ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनने लगती है। तो ये ऐसी एनर्जी होगी। आपकी एक्सपेक्टेशन है कि आपका भविष्य सुखद हो, ये पर्सन आपको और आपकी फैमिली को खुले दिल से अपनाए या फिर फैमिली के साथ इनका भी तालमेल अच्छा हो। ये शुरुआती दिनों में ये नज़र नहीं आएगा या एक दो मुलाकातों में नज़र नहीं आएगा, लेकिन आप बेस्ट कपल साबित हो सकते हैं। आप दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। जैसी आपकी प्योर और पॉजिटिव एनर्जी है, वैसे ही इस पर्सन की प्योर और पॉजिटिव एनर्जी है। आप जिस तरह से इन्हें प्यार और सम्मान देंगे, ये पर्सन भी आपके लिए उतना ही लॉयल होगा, उतना ही कोऑपरेटिव और सपोर्टिव होगा। इनकी तरफ से भी आपको वो प्यार और सम्मान मिलेगा। आप दोनों इमोशनली काफ़ी बैलेंस्ड पर्सन होंगे, जिस वजह से अपनी सिचुएशन को आप बहुत अच्छे से हैंडल करेंगे या एक दूसरे को समझ पाएंगे। तो यहाँ पर एक दो मुलाकात में ही किसी के लिए कोई डिसीजन या कोई राय ना बना लें। यहाँ आगे चलकर ये रिश्ता बहुत फ्रूटफुल होने वाला है या ये इस रिश्ते में बहुत अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। तो आपको इस पर्सन को समझने में वक्त देने की ज़रूरत है, या फिर अपनी फैमिली में अगर आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली के साथ इनका तालमेल बेहतर हो तो इन्हें भी वक्त देने की ज़रूरत होगी। अब बात कर लेते हैं उनकी जो कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल्स हैं। Angels and spirits, please clarify Ace of Swords for committed or married couples. Please clarify King of Cups for committed or married couples. Please clarify Queen of Cups for committed or married couples. पहला कार्ड है एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, और जिसे क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ वांड्स। अगर आप दोनों के बीच नाराज़गी थी या फिर कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे थे, चाहे कमिटेड रिलेशनशिप में हो या फिर मैरिड कपल्स हो, अगर नाराज़गी थी, एक दूसरे से आप बात नहीं कर रहे थे, तो नाराज़गी ख़त्म होगी। आप दोनों के बीच बातचीत शुरू होगी, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग देखने को मिलेगी, या फिर वही बॉन्ड और प्यार आप महसूस करेंगे जो पहले किया करते थे। और जो किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, चाहे ये प्रोफेशनल हो, फाइनेंशियल हो या फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम हो,
तो वहाँ आपके लिए समाधान होगा। आप दोनों मिलकर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे, जिस वजह से अब आपके रिश्ते में हार्मनी होगी। एक दूसरे के साथ अब आपको वक्त गुजारने का मौका मिलेगा, या फिर अंडरस्टैंडिंग पहले से बेहतर होगी, या फिर आप दोनों के बीच की बॉन्डिंग अच्छी रहेगी। तो यहाँ अपने लव लाइफ को आप इंजॉय करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम थी तो वो प्रॉब्लम ख़त्म होगी, आप दोनों में बातचीत होगी, एक दूसरे के साथ आप वक्त गुजारेंगे, अच्छी बॉन्डिंग आप महसूस कर पाएंगे। नेक्स्ट है किंग ऑफ कप्स का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स ने। किंग ऑफ कप्स, यहाँ आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए प्यार है। वो अपना प्यार आपको जता सकते हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के पार्टनर बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव ना हो, लेकिन अपने इमोशंस वो आपको आपके लिए कुछ कर कर या फिर आपको कुछ गिफ्ट देकर वो एक्सप्रेस करेंगे। अगर अपने इमोशंस को वो अच्छे से वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, अपनी भावनाएं आपके सामने वो आपको बता नहीं पाते हैं, तो उनके कुछ जेस्चर होंगे आपके लिए, वो कुछ करना चाहेंगे या फिर आपको कोई किसी तरह का गिफ्ट देना चाहेंगे ताकि आपको उनके प्यार का एहसास हो। तो इन दिनों आपको अपने पार्टनर से किसी तरह का गिफ्ट मिल सकता है, या वो कुछ ऐसा करेंगे जिससे आपको खुशी मिले। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ कप्स, ये कार्ड कहता है कि आप भी अपने पार्टनर की इस इमोशंस को समझ पाएंगे, चाहे वो एक्सप्रेस करें ना करें। जो कुछ वो आपके लिए करेंगे या फिर आपको जो गिफ्ट देंगे, आपको उनके प्यार का एहसास हो जाएगा, और आप अगर नाराज़ भी हैं तो आपकी नाराज़गी ख़त्म हो जाएगी। आप भी अपने पार्टनर को अपना प्यार जताएंगे या उनकी भावनाओं को समझेंगे और अपनी तरफ से इस रिश्ते में पहल करेंगे। अगर आप नाराज़ हो गए थे तो यहाँ पर आपकी नाराज़गी ख़त्म होगी, अपने पार्टनर को आप माफ़ करेंगे। यहाँ एस ऑफ सोर्ड्स है, हो सकता है कि कुछ बहस हो गई हो या फिर कोई कड़वी बात कह दी हो आपके पार्टनर ने, तो आप उन्हें माफ़ कर देंगे। अब उनकी तरफ से जिस तरह की पहल हो रही है, आप उनके उस पहल को स्वीकार करेंगे या फिर उनका सम्मान करते हुए आप भी अपनी तरफ से पहल करेंगे। आप उन्हें अपनी भावनाएं बता सकते हैं या फिर अपने इमोशंस उनके सामने एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी नाराज़गी थी ये ख़त्म होगी। आप दोनों, ये किंग ऑफ कप्स है और क्वीन ऑफ कप्स है, एक हैप्पी कपल होंगे। जिस तरह से आप उन्हें प्यार और सम्मान देंगे, वही आपके पार्टनर की तरफ से भी आपको मिलेगा। तो आपके रिश्ते में अगर कोई प्रॉब्लम थी तो वो ख़त्म होगी, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, एक दूसरे के साथ अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाएंगे, अपनी दिल की बात आप कह पाएंगे। अब बात कर लेते हैं उनकी जो इस वक्त नो कांटेक्ट में हैं या फिर सेपरेशन से गुज़र रहे हैं। Angels and spirits, please clarify Ace of Swords for the persons who are in no contact or separation. जो इस वक्त नो कांटेक्ट या सेपरेशन से गुज़र रहे हैं उनके लिए प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए एस ऑफ सोर्ड्स को। एंजल्स प्लीज़ क्लैरिफाई किंग ऑफ कप्स, जो इस वक्त नो कांटेक्ट या सेपरेशन से गुज़र रहे हैं उनके लिए क्लैरिफाई करें किंग ऑफ कप्स। एंजल्स प्लीज़ क्लैरिफाई क्वीन ऑफ कप्स। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है जिसे क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ कप्स ने। अगर इस वक्त आप नो कांटेक्ट में हैं या फिर सेपरेशन से गुज़र रहे हैं तो आप दोनों की बातचीत शुरू होगी। ये पहल आपके पार्टनर की तरफ से हो सकती है। आपके पार्टनर आपको कॉल, टेक्स्ट, मैसेज कर सकते हैं या फिर वो उनकी तरफ से पहल होगी जहां वो अपनी बात आपके सामने रखना चाहेंगे कि आखिर ये प्रॉब्लम क्या थी या इस वक्त क्या करना चाहिए, या फिर वो आपको मनाने की कोशिश करेंगे। आपके पार्टनर की तरफ से ये पहल हो सकती है। और अगर आपके रिश्ते में कमिटमेंट इश्यूज़ थे या फिर आप चाहते थे कि आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े, एंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़े, तो आपके पार्टनर से आपको कमिटमेंट मिल सकता है या फिर आपके पार्टनर
आपको भरोसा दे सकते हैं कि आगे चलकर ये इस रिश्ते में स्टेबिलिटी होगी या फिर ये रिश्ता एंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ेगा। इससे रिलेटेड आपको वो भरोसा दे सकते हैं या फिर सहमति जता सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों का रीयूनियन या रिकन्सिलेशन पॉसिबल है। आप दोनों की बातचीत शुरू होगी, आपके पार्टनर की तरफ से पहल होगी, जहाँ आप दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है या फिर एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी कि आखिर कि इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है या फिर क्या होना चाहिए। इन बातों के बारे में आप दोनों की बातचीत होगी। नेक्स्ट है किंग ऑफ कप्स का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स ने। यहाँ पर ये किंग ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर के लिए आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए प्यार है। वो इस रिश्ते को भी संभालना चाहते हैं, आपकी खुशियों का भी उन्हें ख्याल है, लेकिन किसी तरह की उनकी अपनी निजी समस्याएं रही थी, जिस वजह से या तो आप दोनों के बीच बहस हो गई हो, नाराज़गी थी, या फिर अगर कमिटमेंट की देने की बात हो या फिर इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ने की बात हो, तो आपके पार्टनर की सिचुएशन ऐसी ना रही हो जहां वो इन चीज़ों की तरफ बढ़ पाएँ। तो अब वो अपने इमोशंस आपके सामने एक्सप्रेस करेंगे, अपनी बात वो रखना चाहेंगे, क्योंकि प्यार उनके दिल में आज भी है आपके लिए। आपकी बातों को वो सुनेंगे, समझेंगे और वो चाहेंगे कि आप भी उनकी परिस्थितियों को समझें या उनकी बातों को समझें कि उनकी परिस्थिति इस वक्त क्या है। और ये सारी तो यहाँ पर आपके पार्टनर की तरफ से पहल होगी, वो अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपनी बात आपके सामने रख सकते हैं कि आपसे उन्हें प्यार है और आपसे वो कोऑपरेशन चाहते हैं या फिर वो चाहते हैं कि आप उन्हें समझें, उन्हें वक्त दें। तो ये डिस्कशन आप दोनों के बीच हो सकती है, जहाँ ज़रूरत यह है कि आपको अपने पार्टनर की बात को समझने या अपने पार्टनर की बात को या उनकी परिस्थितियों को समझने की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ने। यहाँ पर जिस तरह से आपके पार्टनर को आपसे प्यार है, आप भी अपने पार्टनर से अनकंडीशनल लव करते हैं, आप भी अपने पार्टनर से उतना ही प्यार करते हैं। आपकी बस यही इच्छा थी कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे दे या फिर इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ें। तो यहाँ पर आपकी वो विश पूरी हो सकती है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी आ सकती है। आपके पार्टनर आपको या तो वो भरोसा दे दें ताकि आपको लगे कि ये रिश्ता स्टेबल है या फिर इस रिश्ते का भविष्य सुरक्षित है, सुखद है। इन बातों का आपको एहसास दिला पाएंगे या फिर इन बातों पर का आपको भरोसा दिला पाएंगे। और कुछ लोगों के रिश्ते में अब या तो आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे दें या फिर इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ने की सहमति जता दें, क्योंकि यहाँ पर जितना आप अपने पार्टनर से प्यार करते हैं उतना ही आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं। ये किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स एक दूसरे को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जिस एनर्जी में आप हैं वैसे ही उसी एनर्जी में आपके पार्टनर भी हैं। तो आप दोनों एक दूसरे की परिस्थिति को समझेंगे, एक दूसरे की सिचुएशन को समझते हुए अपने रिश्ते के बारे में सोचेंगे या फिर अपने रिश्ते के फ्यूचर को आप डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पर आपकी समस्याएं सुलझ रही है। अगर नाराज़गी थी तो इस बात की पॉसिबिलिटी है कि इन दिनों वो नाराज़गी ख़त्म होगी, आपके पार्टनर की तरफ से पहल होगी। और जब आपके पार्टनर की तरफ से पहल है तो आप उन्हें समझेंगे या उनकी परिस्थितियों को समझेंगे। और अगर ये पहल आपकी तरफ से हो रही है तो आपके पार्टनर आपकी बात को सुनेंगे, समझेंगे, आपकी परिस्थितियों को समझेंगे। तो आप दोनों के बीच जो नाराज़गी है वो ख़त्म हो सकती है।